गोली चलाने वालों को भी। भाई चंद्रशेखर वो ताकत है जो गोली छोड़ो किसी तोप के गोले से बिगड़ने वाली नहीं है। हमारे साथ किसान कामगार की एकता के लिए ये गोली क्यों चली मैं बता देता हूँ। जब से भाई चंद्रशेखर जी ने किसानों की आवाज उठाने का काम किया, उसके बाद महिला पहलवानों के आंदोलन में भरपूर तरीके से उसमें जो है शिरकत की, शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो सिंहासन है वो डोलने लगा। क्योंकि अभी तक किसानों, कामगारों, कमेरों को अलग अलग करके ये जो है बांट के उनमें फूट पैदा करके उनको अलग अलग पीटने का काम करते थे। ये काम अब जो है एकता के माध्यम से जिस प्रकार मजबूती से उन्होंने, जब वो वहां पर आए, मैं आपको बता दूं कि वहां एक जेल जैसी जंतर मंतर पर बनाई हुई थी। उस आंदोलन में हम लोग शामिल लेते थे रोज, लेकिन जब भाई शामिल हुए उसके बाद हमने उस बैरिकेड को तोड़ करके 4-5 दिन लगातार अलग अलग जो है, कभी कनॉट प्लेस में, कभी मंदिर में, कभी जो है गुरुद्वारे में जाकर के कैंडल मार्च इंडिया गेट पर निकालने का काम किया। ये वो ताकत है जो ये नीले गमछे की ताकत है, ये ताकत, और जो किसानों की ताकत है वो एकजुट होकर के वहां दिखाई दी। और अफसोस की बात है 28 तारीख को उनका उद्घाटन था संसद का, और भाई का कार्यक्रम लग गया छत्तीसगढ़ में। उसी दिन उन्होंने उन बहन बेटियों को इकेला देख करके, मार कर, पीट करके, खदेड़ करके भगाने का काम किया। यदि भाई ने वहीं से भाषण दिया था छत्तीसगढ़ से कि यदि आज मैं वहां जो है जंतर मंतर पर मौजूद होता तो किसी की ताकत नहीं थी कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर आग उड़ा करके कोई देख लेता। तो इस ताकत को आगे से हमें बढ़ाना है, एकजुटता को जो है कायम रखना है। लेकिन एक कवच आपको एक वायदा करना पड़ेगा भाई से, एक कवच सुरक्षा के रूप में आप सब लोग, किसान, कमेरा, कामगार वर्ग उनके साथ खड़ा है। लेकिन एक वोट का कवच, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो राज जिसका होता है उसी की नीति चलती है। यदि आपको अपने भाई को वास्तव में सुरक्षा देनी है, आप तो उनके साथ हैं ही, किसान कमेरा वर्ग उनके साथ है, लेकिन वोट की ताकत भी आपको उनको सौंपनी होगी। जहां वो कहें, हाथ खड़ा करके बताएं कि जहां चंद्रशेखर भाई कहेंगे आपकी एक एक वोट उस जगह पड़ेगी, हाथ खड़े करके इस वायदे को करेगा। जब तक आप वोट देना जो है चंद्रशेखर जी के कहने के अनुसार नहीं शुरू करेंगे, तब तक इस तरह के हमले जो है इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि किसान कमेरा मिलकर इनके राज को छीनने का काम करें। और मैं बिल्कुल विश्वास दूं कि अगले 5-7 साल में, 10 साल में हम देखते थे कि भाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टारगेट जल्दी पूरा होगा और 10-12 साल में हो सकता है कि भाई देश की गति में इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इस तरह की एकता इस देश में किसान कमेरे वर्ग की कायम होनी चाहिए, लेकिन वोट के अस्त्र को आपने इस्तेमाल करना है भाई के कहने के अनुसार। एक कड़वी बात भी आपके बीच में आया हूं तो कह देता हूं, आपकी सबसे बड़ी नेता जो अभी तक थी, मैं कह रहा हूं उनका नाम लेने की आवश्यकता है नहीं है, उन्होंने कोई ट्वीट आपके भाई के समर्थन में नहीं किया। हम किसान वर्ग से आते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगा। उन्हें तो इस मामले में मजबूती से आवाज उठानी चाहिए थी, सरकार का इस्तीफा मांगना चाहिए था। लेकिन एक तरीके से ये ठीक ही हुआ क्योंकि संघर्ष करने वाला जो नेता है वो आपको मिल गया है, और सारा बहुजन समाज मैं जानता हूं कि आज के बाद जो है भाई चंद्रशेखर जी के साथ जो है मजबूती से खड़ा होगा। जय भीम, किसान कमेरा एकता जिंदाबाद, जय भीम, किसान कमेरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।